विद्यार्थियों, आज के वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में अन्य परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्य परिवर्तन में डायरेक्ट में यदि दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। इसी क्रम में दीज चेंज इनटू दोज, हियर चेंज इनटू देयर, ago change into before, thus change into so, last night change into the previous night, next week change into the following week, just change into then, today change into that, tonight change into that night, yesterday change into the previous day, tomorrow change into the next day, last day change into the previous day, a year ago change into a year before। इस प्रकार से इन शब्दों का भी इनडायरेक्ट में बदलते समय ध्यान रखना पड़ता है कि ये शब्द भी क्रमशः इसी प्रकार से बदल जाते हैं। बच्चों, ध्यान देने की बात विशेष यह है कि अच्छी तरह से यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस परिवर्तन, प्रोनाउंस परिवर्तन और यह अन्य परिवर्तन की सारणी कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद इस प्रकार से नोट यहां लिख दिया है अपवाद में, नाउ, हियर एंड दिस। नाउ, हियर और दिस यदि ये कहने वाले के सामने स्थान वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो हियर और दिस और नाउ नहीं बदलते हैं। ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सुगमता के लिए ये हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया है, समझा दिया है। अब जो हिंदी में समझाया उसी को इंग्लिश में इस प्रकार से, नाउ, हियर एंड दिस डज नॉट चेंज इन कंडीशन ऑफ प्रेजेंट बिफोर स्पीकर। जो हिंदी में लिखा वही इंग्लिश में है, अर्थात नाउ, हियर और दिस ये यदि कहने वाले वक्ता के सामने की ओर संकेत करते हैं किसी वस्तु, स्थान या समय की ओर तो ये नहीं बदलते हैं। अब बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, सीता सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। तो सीता सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे। आई चेंज होगा सीता से, आई कल समझाया था, आई फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सीता से चेंज होगा, सीता के लिए शी आएगा। डिड नॉट गो पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड नॉट गॉन हो जाएगा। टू आगरा और यस्टरडे जो ये टेबल अभी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे। तो सेंटेंस इस प्रकार से इनडायरेक्ट में होगा, सीता सेड दैट she had not gone to Agra the previous day। अब बच्चों, जो अपवाद है कि now, here and this ये नहीं बदलते हैं यदि स्पीकर के सामने की ओर संकेत कर रहे हैं तो उदाहरण उसके लिए है, हरी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दिस इज माय कैप। बच्चों, दिस हरी जो कहता है कि ये कैप मेरी है, अर्थात हरी के सामने उसकी कैप है, इसलिए दिस नहीं बदलेगा। किस प्रकार से इनडायरेक्ट में होगा, हरी सैड दैट दिस, टेंस बदलेगा, दिस वाज, माई चेंज होगा, माई हरी से चेंज होगा, माई फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन है, हरी से चेंज होगा, इसलिए हिज कैप। तो सेंटेंस इस प्रकार से बना, हरी सैड दैट दिस वाज हिज कैप। जो अब एक एक्सरसाइज भी आपको समझाना अति आवश्यक है और ये एक्सरसाइज आपके सामने है। आपको पहचानना है कि किस टेंस को किस तरह से बदलेंगे, प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करेंगे और अन्य परिवर्तन किस प्रकार से होंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, राम सेज टू लक्ष्मण, I am studying the Vedas।
सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है तो सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। तो राम टेल्स लक्ष्मण दैट, आई चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, आई राम से चेंज होगा इसलिए ही हो जाएगा। आई के साथ एम था, ही के साथ इज होगा, टेंस नहीं बदला। राम टेल्स लक्ष्मण दैट ही इज स्टडीइंग द वेदास। इस प्रकार से बच्चों ये फर्स्ट सेंटेंस चेंज होगा इनडायरेक्ट में। दूसरा सेंटेंस है यू विल से ही इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। हर बार हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। बच्चों इस बार हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अर्थात यू विल से, या ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए से का से ही रहेगा। यू विल से दैट, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो चेंज नहीं होता है इसलिए ही का ही रहेगा। तो यू विल से दैट ही इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, टेंस नहीं बदला। द नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, द फादर सेड टू द सन यू आर ए लेजी बॉय। इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ऑब्जेक्ट भी दिया तो शायद टोल्ड में बदल जाएगा। द फादर टोल्ड द सन दैट, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सन से चेंज होगा इसलिए ही हो जाएगा। इजेमार बाज वर्ब में चेंज होता है इसलिए ही के साथ बाज आएगा। अर्थात सेंटेंस बनेगा द फादर टोल्ड द सन दैट ही वाज ए लेजी बॉय। फोर्थ एग्जाम्पल, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, 2 and 2 make 4। बच्चों 2 and 2 make 4 यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल एक्सेप्शन अपवाद मैंने सिखाया था कि यदि सदैव सत्य रहने वाली बात, आदत, नियम प्रकट हो तो टेंस परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मेक का मेक ही रहेगा। द टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4। फिफ्थ एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई शैल गो टू कानपुर टुमारो। यह भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। शैड टू टोल्ड में बदल जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसलिए ही से चेंज होगा तो ही हो जाएगा। शैल या विल का शुड वुड हो जाता है तो आई के साथ शैल था, अब ही के साथ वुड हो जाएगा। शैल और विल ये इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि आई और वी के साथ ही केवल शैल आता है, अन्य प्रोनाउंस के साथ विल ही आता है तो इसलिए ही के साथ विल को वुड करेंगे। ही वुड गो टू कानपुर टुमारो का द नेक्स्ट डे। अभी टेबल में आपने पढ़ा था कि टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू कानपुर द नेक्स्ट डे। सिक्स्थ एग्जाम्पल, नेहा सेड टू मेघा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दिस इज द हॉस्पिटल हियर शी वाज बोर्न। बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए नेहा टोल्ड मेघा दैट। अब देखिए बच्चों, नेहा ने मेघा से कहा दिस इज द हॉस्पिटल, इट मींस नेहा इज स्टैंडिंग इन द हॉस्पिटल। जैसा कि बताया तुम्हें कि यदि कहने वाले के स्पीकर के सामने हो, स्पीकर इस सेंटेंस का स्पीकर नेहा हॉस्पिटल में है इसलिए दिस का दिस ही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। और हियर भी नहीं बदला जाएगा क्योंकि इसी अस्पताल में वो पैदा हुई थी। तो इस प्रकार से नेहा टोल्ड मेघा दैट दिस वाज द हॉस्पिटल हियर शी हैड बीन बॉर्न। बाज बार हैड बीन में चेंज होता है इसलिए शी हैड बीन बॉर्न। इस प्रकार से बच्चों तुमने देखा कि अब तक जो हमने रूल्स पढ़ाए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के, लगभग मैंने उन सभी नियमों के अनुसार इन वाक्यों को
इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में तुमको बदल के दिखाया है। अब आप स्वतः अभ्यास करें, यदि किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती है तो कंसल्ट करें। थैंक यू।